हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ इंदु उपासना साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज, कोरबा, छत्तीसगढ़। और मैं आज आपके सामने यूनिट 3 का जाति की प्रमुख विशेषताएं प्रकरण को प्रस्तुत करने वाली हूँ। यूनिट 3 में, जैसे कि आप सबको पता है जाति एवं शिक्षा। तो इसके लिए हम जाति की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। जाति की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर हमने अभी 4 बताई हुई हैं, इसके अलावा 2 और बताएंगे आगे। ये विशेषताएं हम बताने जा रहे हैं डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये के अनुसार, जिसमें से पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, जिसको इंग्लिश में सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है। जाति समाज को अनेक खंडों में विभक्त कर देती है। यह खंडात्मक विभाजन सुस्पष्ट तथा सुनिश्चित रूप में दिखाई पड़ता है। प्रत्येक जाति के सदस्यों की निष्ठा, श्रद्धा, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व की भावना संपूर्ण समाज की उपेक्षा अपनी जाति तक ही रहती है। विभिन्न खंडों में बटा हुआ भारतीय समाज एक ऐसा मानव समाज है जो जातिगत आधार पर अपनी अलग अलग विशेषताएं बनाए हुए हैं। जाति के सदस्यों के व्यवहार तथा कर्मों पर नियंत्रण रखने हेतु प्रत्येक जाति की जाति पंचायत होती है, जो कि जातिगत नियमों का पालन कराने एवं नियमों के विरुद्ध कार्य या कुछ भी व्यवहार करने या आचरण करने पर उन्हें दंड भी देती है। जाति की प्रमुख विशेषताओं में से दूसरी विशेषता है संस्तरण। संस्तरण का यह अर्थ यहाँ पर होता है बटा हुआ या स्तरीकरण, जिसके लिए आगे देखते हैं। प्रत्येक समाज व्यवस्था में किसी न किसी रूप में संस्तरण अवश्य ही पाया जाता है। जाति संस्तरण का एक प्रमुख आधार भी है। संस्तरण का सामान्य आशय उतार चढ़ाव या ऊंच नीच से होता है। भारतीय समाज व्यवस्था में कई जातियों को निम्न स्थान प्राप्त है। वर्तमान समय में भी परंपरागत रूप से चली आ रही इस व्यवस्था को सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया जा रहा है, किंतु नवीन संविधान, आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन आदि के कारण महानगरों के व्यक्तियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन भी बहुत रूप से हो रहा है। अलग अलग रूपों में ये परिवर्तन हो रहा है, परंतु फिर भी महत्वपूर्ण अवसरों पर यह विशेषता स्वतः ही दिखाई देती है। तीसरी विशेषता है भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्सेस, जिसके लिए प्रत्येक जाति अपने जातिगत सदस्यों पर खान पान अर्थात भोजन तथा सामाजिक व्यवहार एवं एक साथ रहने पर भी रोक लगाती है। प्रत्येक जाति में ऐसे नियम बने रहते हैं कि उन्हें किन जातियों के यहाँ भोजन करना चाहिए या किन जातियों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, यह भी नियम होता है। कुछ जातियों में तो यहाँ तक नियम पाए जाते हैं कि किन जाति के व्यक्तियों के द्वारा बनाया हुआ भोजन या पानी ग्रहण करना चाहिए या किन जातियों के व्यक्तियों के हाथ का बना हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह भी नियम होते हैं। वर्तमान सामाजिक परिवेश में विशेषकर नगरीय समुदायों में जाति का यह लक्षण लगभग समाप्त होते जा रहा है, परंतु ग्रामीण समुदायों में जाति की यह विशेषता आज भी स्पष्ट दिखाई देती है, जिसके कारण ही बहुत सारे जाति वर्ग के लोग आज भी शोषित होते हैं। जाति की प्रमुख विशेषताओं में से चौथी विशेषता है परंपरागत व्यवसाय का चयन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। इसके लिए प्रत्येक जाति के सदस्यों को परंपरागत व्यवसाय को करना ही उचित माना जाता था। ये प्राचीन काल में होता था। उससे व्यवसाय परिवर्तन की सामाजिक अनुमति भी नहीं प्राप्त थी। यदि कोई उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यवसाय को ग्रहण करना चाहे तथा कोई निम्न जाति का सदस्य उच्च जाति के पेशों को अपनाने का प्रयत्न करे
तो उसे ऐसा करने से रोक भी दिया जाता था और उचित दंड भी दिया जाता था। किंतु कुछ व्यवसाय या पेशों जैसे कि कृषि या व्यापार या नौकरी आदि करने की स्वतंत्रता सभी जाति के सदस्यों को थी। जातिगत व्यवसाय को करना ही जातिगत सदस्यों का मौलिक कर्तव्य भी है, यह माना जाता था। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, बढ़ई द्वारा लकड़ी का कार्य किया जाता है और लुहार द्वारा लोहे का कार्य भी किया जाता था। समसामयिक समय में जाति की इस विशेषता में परिवर्तन होते जा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर समसामयिक समय मीन्स आज का वर्तमान समय या समकालीन भारत। किसी भी जाति के सदस्य का किसी भी जाति के व्यवसाय को अपनाने में आज स्वतंत्र है। जाति की प्रमुख विशेषताओं में से पांचवी विशेषता है धार्मिक एवं सामाजिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस। जाति व्यवस्था ने निम्न जातियों पर अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में निर्योग्यताएं थोप दी। दूसरी ओर उच्च जातियों को इन सभी क्षेत्रों में विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों को भूमि, लगान, राजकीय कर आदि से मुक्त रखा गया था, किंतु भारतीय संविधान के द्वारा जातिगत, धार्मिक तथा सामाजिक निर्योग्यताओं व विशेषाधिकार को समाप्त किया जा चुका है। यह आज के वर्तमान भारतीय समाज की स्थिति है तथा निम्न जातियों को वे सभी अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं जो परंपरागत भारतीय समाज में उच्च जाति को प्राप्त थे। यह सारे अधिकार सिर्फ उच्च जाति को ही प्राप्त थे, ऐसा कहा जा रहा है। जाति की प्रमुख विशेषताओं में सबसे छठवां और अंतिम विशेषता है विवाह पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। परंपरागत जाति व्यवस्था द्वारा प्रत्येक जाति के सदस्यों पर विवाह के क्षेत्र में वैवाहिक प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध का सभी जातियों द्वारा इतनी कठोरता से पालन किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति से बाहर अर्थात किसी दूसरी जाति से वैवाहिक संबंध स्थापित करने या जीवन साथी का चयन करने की भी अनुमति नहीं होती है। वैदिक काल से आधुनिक युग तक के बीच के समय में भारतीय समाज में जाति की इस विशेषता का बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता रहा है। ये थी जाति की प्रमुख विशेषताएं। इसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं को। तो जाति की प्रमुख विशेषताओं में से पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। दूसरा है संस्तरण। तीसरा है भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्सेस। चौथा है परंपरागत व्यवसाय का चयन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। और पांचवा है धार्मिक तथा सामाजिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस। और अंतिम है छठवां विवाह पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। इसके अलावा भी जाति की और बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 6 विशेषताएं बताई हैं जो कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये के अनुसार थी।